नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। ये जो पूरा का पूरा वीडियो है ये बैंकिंग एस्पिरेंट्स को थोड़ा सा डेडिकेटेड है। आज का ये सेशन ओनली फॉर बैंकिंग एस्पिरेंट्स, क्योंकि कल के नोटिफिकेशन के बाद एक असमंजस में है बैंकिंग एस्पिरेंट कि अब मेरे पास बैंक एग्जाम्स हैं लाइंड अप। आईबीपीएस का नवंबर में होने वाला है मेंस, अक्टूबर में हो जाएगा उसका प्रीलिम्स। अभी मेरे काफ़ी सारे मेंस लाइंड अप हैं, ठीक है। एसबीआई भी है लाइन में। एसबीआई का भी जो प्रीलिम्स है वो नवंबर एंड में बताया जा रहा है, राइट। तो कई सारे सवाल हैं कि भाई मैं एसबीआई की पढ़ाई कर रहा हूँ, एसबीआई के साथ साथ कभी कभी आप बोल देते हैं कि भाई हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का भी फॉर्म भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका और बैंक का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। एलआईसी का भी हम फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। एलआईसी का भी फॉर्म भर दिया जाता है बिकॉज एलआईसी बैंक और एफसीआई सबका पैटर्न सेम है। एसबीआई के साथ साथ आईबीपीएस भी हम भरते हैं। आईबीपीएस के साथ साथ हम आईबीपीएस आरआरबी भी भरते हैं। और इसके साथ साथ बोनस में कभी कभी हमें ईपीएफओ का भी फॉर्म आ जाता है, वो भी पूरा का पूरा बैंक पैटर्न पे होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके साथ साथ आरबीआई असिस्टेंट का जब फॉर्म आता है वो भी पूरा का पूरा बैंक पैटर्न पे होता है। तो ये हमारे कुछ फॉर्म्स होते हैं जो बैंकिंग एस्पिरेंट भरता है। अब अलग से एक फॉर्म आया है एसएससी सीजीएल का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। तो क्या अब बैंक एस्पिरेंट को ये एसएससी का फॉर्म भरना चाहिए? तो देखो यार, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। रात में कल आया है नोटिफिकेशन, ऑलमोस्ट रात में ही आया था, 9 साढ़े 9 10 बजे के करीब आया था। और उसके बाद आज है संडे। कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज्यादा असमंजस में हो। एसएससी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तो रातों की नींद उड़ गई थी, ये श्योर है। कल एसएससी के कैंडिडेट्स की तो रातों की नींद उड़ गई। अब बैंक एस्पिरेंट्स असमंजस में है। देखो यार, मेरी कुछ बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा। पहली चीज, किसी से पूछना मत कि मुझे फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा, 3 से 4 पॉइंट्स बताने वाला हूं, और वो बहुत ही सॉलिड पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स को सुनने के बाद आप खुद डिसीजन लीजिएगा कि आपको एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, ठीक है। अब मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। मुद्दे की बात करेंगे। कल हमने जो नोटिफिकेशन की चर्चा करी उसमें जितनी बातचीत करी है उससे अलग बातचीत होगी आज, ठीक है। देखो यार, सबसे पहली चीज कि जो आपका एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है दिसंबर में, ठीक है। टीयर 1 जो होने वाला है वो दिसंबर में होने वाला है। और दिसंबर तक आपके मोस्टली सभी के सभी एग्जाम्स खत्म हो चुके होंगे, बैंक वाले मोस्टली सभी के सभी। जो लास्ट एग्जाम अभी तक है वो है 26 नवंबर को। किसका है? आईबीपीएस का है। आईबीपीएस पीओ का मेंस है। बाकी ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स खत्म हो चुके होंगे। और इसके बाद बस एक बचा होगा आपके पास में, एसबीआई पीओ। सिर्फ एक ये एग्जाम बचा होगा, एसबीआई पीओ। बाकी सब एग्जाम्स आपके ऑलमोस्ट खत्म हो चुके होंगे। आईबीपीएस का दिसंबर में हो सकता है इंटरव्यू हो, या फिर वो जनवरी में चला जाए। तो आप एक तरीके से बैंक एग्जाम से फ्री हो चुके होंगे। तो ये एक दिमाग में थॉट रखना कि जब एसएससी सीजीएल का पेपर होगा तब आप बैंक एग्जाम से ऑलमोस्ट फ्री हो चुके होंगे। पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट फ्री हो चुके होंगे, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, जो बदलाव आए हैं एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन में, वो बदलाव दो तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तो वो कर रहे हैं सीईटी की तरफ इशारा, क्योंकि जो पैटर्न है वो एक तरीके से एसएससी प्लस बैंक वाला पैटर्न हो गया है कि बैंक की भी काफी कुछ झलक एसएससी ने अपना ली है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है सीईटी की तरफ। और दूसरा कि भाई उसमें जो कुछ चीजें हैं मैंने आपको बताया वो बैंक पैटर्न पे हो गई हैं। जैसे कि जो टीयर 1 था, पहले ये मेरिट के लिए रखा जाता था कि इसके नंबर्स भी हमारे फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे, बट ये अब क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया है। सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, दैट्स इट। यहां पे अगर मान लेते हैं 100 में से मान लेते हैं एक 77 कट ऑफ गई है और आपके भी 77 ही मार्क्स आए हैं, तो आप टीयर 1 क्वालिफाई कर गए। अब टीयर 1 के मार्क्स से आपको कोई मतलब नहीं है, राइट। तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया, जैसा कि बैंक में होता है
कि प्रीलिम्स जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको मेंस या इंटरव्यू से कोई लेना देना नहीं, राइट। तो ये एक बेनिफिट है। तो 2 पॉइंट्स बता दिए, एक मैंने बताया है आपको डेट का, और दूसरा बताया है टीयर 1 इज इन क्वालिफाइंग नेचर। तो दोनों बैंक एस्पिरेंट्स के फेवर में है अभी तक तो फेवर में है। आगे चलते जो चीजें हैं, मैं देखो एकदम स्पष्ट बात करूंगा, कुछ भी डिप्लोमेटिक बात करने वाला नहीं उस समय, और भटकाने के सेंस में तो बिल्कुल नहीं आया हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ डिसीजन लेने में आसानी हो जाए, उसके लिए कुछ बहुत कीमती जरूरी पॉइंट्स जो हैं वो आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो पहला तो डेट, ऑलमोस्ट आपके सारे बैंक एग्जाम्स क्लियर खत्म हो चुके होंगे, और टीयर 1 वाला जो फंडा है वो। अब तीसरी बात, जो टीयर 2 है, देखो टीयर 1 में तो उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, बैंक एग्जाम वाले फोड़ देंगे इसको, क्योंकि रीजनिंग का लेवल बैंक में जो होता है वो एसएससी में तो नहीं होता है ना। तो रीजनिंग बैंक एग्जाम वाले तो अच्छे से कर लेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हल्का सा एक एडवांस लेवल आपको पढ़ना पड़ेगा, हल्का सा, बट आप अर्थमेटिक अगर अच्छे से कर रहे हो, एसबीआई की तैयारी कर रहे हो, आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हो, और आपने भी देख लिया है कि अब क्वांट्स का लेवल क्या आता है बैंक में, तो अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो एडवांस अगर हल्की सी आपने पढ़ ली, जैसे कि अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा देख लिया, तो आपको क्वांट्स में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश आप पढ़ ही रहे हैं, है ना, और जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर्स इंक्लूड हो रहा है। हल्का फुल्का जो है हिस्ट्री पॉलिटी आएगा, उसको एक झलक देखना है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा एडवांस में देखते हैं, जरा एक बार जरा खुल के देखते हैं। टीयर 1 में तो कोई बदलाव नहीं है, एसएससी सीजीएल की तरफ से सब कुछ सेम है, बस वही चीज है कि वो क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया। बाइलैंग्वेज होगा, 0.5 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग है। क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है ना, 2 मार्क्स का है, तो फिर 0.5 जो है नेगेटिव चला जाएगा 1/4 के हिसाब से। जो सबसे मेन बदलाव हुआ है वो टीयर 2 में हुआ है, और टीयर 2 को बड़े ध्यान से देखना है। ये बदलाव बैंक एस्पिरेंट्स को सोचने पे मजबूर किया होगा और एसएससी को चिंता में डाला होगा। मैं ये भी बता दूं आपको, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सीजीएल का फॉर्म भरूं या ना भरूं, तो भाई जो सीजीएल की तैयारी पहले से कर रहा है ना, उसकी रातों की नींद उड़ गई होगी, क्योंकि जब उसने टीयर 2 का ये पूरा का पूरा पैटर्न देखा, उसको दिखाई दिया यार वो अभी तक मैथ्स और इंग्लिश यही सोच के चलता था, क्योंकि यही दोनों आते थे, टीयर 2 में मैथ्स और इंग्लिश ही होता था। अब उन्होंने रीजनिंग का भी बराबर वेटेज कर दिया, बोले जीए भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, जीए का भी बराबर वेटेज कर दिया, और कंप्यूटर को भी रेस में डाल दिया। भाई कंप्यूटर बैंक एस्पिरेंट पढ़ता है, जीए बैंक एस्पिरेंट पढ़ता है, इंग्लिश बैंक एस्पिरेंट पढ़ता है, रीजनिंग तो बैंक एस्पिरेंट की सबसे बढ़िया होती है, और मैथमेटिक्स भी बैंक एस्पिरेंट पढ़ता है। तो हर एक सब्जेक्ट जो आपका सीजीएल के टीयर 2 में है, वो बैंक एस्पिरेंट अच्छे से निचोड़ के पढ़ता है, हाँ या ना? ठीक है भाई, मैथ्स में 30 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, एक 90 मार्क्स का वेटेज है, और उतना ही वेटेज रीजनिंग का भी दे दिया है। इंग्लिश का 3 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, तो भाई ये कितना हो गया, 135 मार्क्स का रीजनिंग का वेटेज है, तो सॉरी इंग्लिश का, और जनरल अवेयरनेस का 75 मार्क्स का वेटेज है, और कंप्यूटर्स का 60 मार्क्स का वेटेज है। कंप्यूटर्स आप पढ़ते हैं आरआरबी के लिए, जनरल अवेयरनेस का मैं सिलेबस आपको बताऊंगा अभी, रीजनिंग आप पढ़ ही रहे हैं, हल्का फुल्का आपको थोड़ा बहुत एनालॉजी वगैरह देखना होगा, वो आप देख लोगे, क्योंकि अगर बैंक एस्पिरेंट बैंक की अगर आपने रीजनिंग कर ली, तो एसएससी की रीजनिंग में बहुत ज्यादा दम नहीं है, वो आप आराम से कर लोगे, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा सा मैथ्स देखना पड़ेगा, हल्का फुल्का एडवांस देखना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये सब ज्योमेट्री वगैरह पे जाना पड़ेगा, हल्का फुल्का वहां पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं तो 65 से 70% जो सिलेबस है वो बैंक वाला ही है, 65 से 70%। और अगर आपको 30-35% और हल्का फुल्का एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है, तो वो आप सोचिए कि आपको करनी चाहिए या नहीं। पहली चीज, वो सोचते टाइम पर आपको एंड रिजल्ट भी दिमाग में होना चाहिए। एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट सीजीएल की जो जॉब होती है, जो सीजीएल की जॉब होती है,
उसको एक बार सोच लीजिएगा। वो जो प्रोफाइल होती है, वो जो जॉब होती है, वो जो रुतबा होता है, उसको एक बार ध्यान जरूर दीजिएगा कि भाई एंड रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा अगर मैं 30-35% एक्स्ट्रा मेहनत करने वाला हूं तो। पहली चीज। और सोच के देखो, क्या सिर्फ आपको 30% या 40% एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है? बैंक एस्पिरेंट के लिए पूछ रहा हूं मैं। क्या सिर्फ बैंक एस्पिरेंट को 30-40% एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है? क्या सीजीएल वाले बच्चे को एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? क्या सीजीएल वाले को रीजनिंग पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा? कभी आप सीजीएल के स्टूडेंट से रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करवा के देखिएगा, वो जितना कॉन्फिडेंट मैथ में होता है उसका 1/3 हिस्सा भी उसमें कॉन्फिडेंस रीजनिंग का नहीं होता। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, बट कुछ लोगों की। तो उनको रीजनिंग पे अच्छा खासा फोकस करना पड़ेगा। जो जीए सिर्फ 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के आते थे प्रीलिम्स में, अब वो मेंस में भी आ रहे हैं, मतलब टीयर 2 में भी आ रहे हैं जीए के क्वेश्चंस। प्लस कंप्यूटर पे ध्यान देना पड़ेगा सीजीएल के बच्चे को। भाई बैंक वाला तो पढ़ता था कंप्यूटर, सब सीजीएल के बच्चे को भी कंप्यूटर पढ़ना पड़ रहा है, तो सीजीएल वाले बच्चे को भी तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है या ना? तो आप दोनों सेम नाव में अभी बैठे हो, दोनों की हालत एक जैसी है। कोई किसी में माहिर है तो कोई किसी में माहिर है, कोई किसी में हल्का है तो कोई किसी में हल्का है। मतलब बैंक एस्पिरेंट भी किसी चीज में अच्छा और किसी चीज में बुरा है अभी की स्थिति में, और सीजीएल वाला बच्चा भी किसी स्थिति में अभी अच्छा है, किसी में बुरा भी है। जैसे कि उसे रीजनिंग पे और जीए पे और कंप्यूटर्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ जाएगा। राइट? ठीक है ना? समझ में आ रहा है? भाई देखो, अगर हम टीयर 2 के मैथमेटिक्स की बात करें तो यहां पे एक तो ये पोर्शन सबके लिए ऐड हुआ है, ये सीजीएल बच्चे के लिए भी ऐड हो गया है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये पहले नहीं था, अब ऐड कर दिया गया है। आप अगर बैंक एस्पिरेंट हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में हल्का सा ध्यान देना पड़ेगा। मेंसुरेशन आप करते ही थे, हल्का फुल्का ज्योमेट्री में ध्यान देना पड़ेगा, और हल्का फुल्का एलजेब्रा में ध्यान देना पड़ेगा। अर्थमेटिक आप कर ही रहे हैं, नंबर सिस्टम आपको पता है, तो हल्का फुल्का आपको एलजेब्रा, ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री, इनमें थोड़ा सा ध्यान देना है। वो भी कब? जब आपके सारे बैंक, ऑलमोस्ट बैंक एग्जाम्स निपटने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। अब देखो सितंबर खत्म हो रहा है, अक्टूबर आएगा, अक्टूबर में सारे मेंस हैं, है ना? मतलब सितंबर में भी हैं, 24 सितंबर को है, 1 अक्टूबर को है, 8 अक्टूबर को है। ये 3 मेंस आपके लाइंड अप है, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क। उसके बाद 15 अक्टूबर को आपका आईबीपीएस पीओ हो जाएगा। उसके बाद 15 अक्टूबर के बाद 26 नवंबर को आईबीपीएस मेंस हो जाएगा। ठीक, ये सारे पेपर हो गए। इसी के साथ साथ बीच में आपका एसबीआई क्लर्क भी हो जाएगा, और एसबीआई पीओ बचेगा जब आपका एसएससी सीजीएल का पेपर होगा। समझ में आ रही है बात? अगर हम बात करें जीए के पोर्शन में, तो जीए में देखो यहां पे साफ साफ बोला है टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स आप पढ़ ही रहे हो, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स पढ़ ही रहे हो। बस आपको क्या है कि भाई टेस्ट will also include question related to India and its neighboring countries, especially pertaining to history, culture, geography, economic science, general policy and scientific research। तो scientific research आप पढ़ते हैं, है ना? जनरल पॉलिसीज आप पढ़ते हैं, हल्का फुल्का आपको हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक सीन्स पे, इकोनॉमिक सीन्स भी आप ऑलमोस्ट देखते ही हो, राइट? तो इन तीनों पे हल्का फुल्का ध्यान देना पड़ेगा, वो आपको टीचर्स इसके बेहतर तरीके से बता देंगे कि हाँ भाई अब इसमें क्या क्या ध्यान देना है। सिलेबस चेंज हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो सिलेबस चेंज है या फिर जो पूरा पैटर्न चेंज है, ये सिर्फ और सिर्फ बैंक एस्पिरेंट के लिए ही नहीं, एसएससी के लिए भी, और एसएससी और बैंक के टीचर्स के लिए भी, सबके लिए एक चैलेंज है। क्योंकि अब हर किसी को अपने पढ़ाने का तरीका और पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा, है ना? समझ में आ रही है बात? देखो, किसी से पूछना मत कि मुझे ये फॉर्म भरना चाहिए, नहीं। अब मैं एक मुद्दे की बात आपसे पूछ रहा हूं, एक सवाल, 2 सवाल पूछ रहा हूं आपसे, प्रैक्टिस है, आप खुद से ये जवाब दीजिएगा, आप खुद को ही जवाब दीजिएगा, ठीक है? कि आपसे अगर मैं पूछूं एक पहला सवाल कि रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, आप खुद से जवाब दीजिए। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं, ठीक है भाई। जितने वीडियो देख रहे हैं सबका आंसर 7 ही आया होगा। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि आपको कौन सी कह सकते हैं स्टेट अच्छी लगती है? आपको कौन सी स्टेट अच्छी लगती है? दिल्ली या फिर कर्नाटका?
आपको कौन सी स्टेट अच्छी लगती है, दिल्ली या फिर कर्नाटका, बताइए। तो भाई मैं कहूंगा दिल्ली। हो सकता है आप कहो कर्नाटका अच्छा है सर, वहां ग्रीनरी बहुत है। कोई हो सकता है जो कर्नाटका में रहता है वो कहेगा मेरे को तो कर्नाटका अच्छा लगता है, मैं दिल्ली साइड रहता हूं तो मुझे दिल्ली अच्छा लगता है। तो यहां पे क्या है, अनसर्टेनिटी है आंसर्स में, राइट। क्यों? क्योंकि यहां पे सबके मानने के हिसाब से, सबके सोचने के हिसाब से आंसर डिफर कर रहा है, लेकिन ये फैक्ट पे था। तो एसएससी सीजीएल भरा जाए या नहीं, ये फैक्ट बेस्ड नहीं है, ये हर किसी का अपना अपना थॉट प्रोसेस है। तो कोई कहेगा भरो, कोई कहेगा मत भरो, कोई कहेगा सोच लो, देख लो, तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पे आप किसी से भी मत पूछो भैया कि आपको एसएससी सीजीएल भरना चाहिए या नहीं, आप खुद से फैसला लीजिए। मैंने एक पॉइंट आपको बताया कि डेट क्या होने वाली है एसएससी सीजीएल के टीयर 1 की, जिस टीयर 1 में आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, जो मेहनत आपने बैंक के लिए करी है वही है, बस हल्का फुल्का आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी देखनी है, बाकी सब कुछ सेम है। उसके बाद दूसरा क्वालिफाइंग इन नेचर वाला टीयर 1, तीसरा टीयर 2 का पूरा जो है, मतलब पूरा रिनोवेट हो गया एक तरीके से, जो एक अलग टाइप का घर था उसको पूरा रिनोवेट करके महल बना दिया गया है, राइट, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आप देखिए, सोचिए, समझिए। साथ ही साथ चौथा, एंड रिजल्ट देख लीजिएगा कि एंड रिजल्ट में आपको जॉब क्या मिलेगी, क्या ठाठ होंगे, क्या मतलब नवाबी होगी। और पांचवा, यार नंबर ऑफ वैकेंसीज को तो ध्यान देंगे ना, नंबर ऑफ वैकेंसीज को ध्यान नहीं देंगे क्या? हाँ। और छठा एक और पॉइंट, क्योंकि टीयर 3 हटा दिया है, टीयर 4 हटा दिया है, तो वजह से उस वजह से जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हल्का फुल्का ही फास्ट तो होगा ना। देखो बैंक में इंसान क्यों जाता है, क्योंकि उसे पता है कि यार बस 6 महीने, और 6 महीने में मुझे अपनी वर्थ पता चल जाएगी कि मैं घर की कुर्सी पर बैठूंगा या बैंक की कुर्सी पर बैठूंगा। उसे ये वर्थ पता चल जाती 6 महीने के अंदर कि वो घर की स्टडी टेबल पर बैठेगा या बैंक के ऑफिसर चेयर पे बैठेगा। समझ में आ गया? एसएससी में ऐसा नहीं था, एसएससी में लग जाते थे साल, 1.5 साल, 2 साल। तो यहां पे अब सिलेक्शन प्रोसेस भी थोड़ा सा फास्ट होगा, बिकॉज लेवल्स उन्होंने कम कर दिए ना। जब लेवल्स ही कम हो गए हैं तो जल्दी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो ये भी आपको सोचना है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको रखे हैं, अब आप अपना डिसीजन लीजिए, आंखें बंद करिए, खुद से सोचिए, पैरामीटर्स देखिए। आपको अगर लगता है कि हाँ आप 30-40% एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हो, क्वांट्स में थोड़ा बहुत देखना है और जीए में थोड़ा बहुत देखना है, तो अगर उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मेहनत आप कर सकते हो तो आप इसके साथ चले जाना, और लगता है नहीं तो जहां पे हो वैसे ही चलने दो, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, इट्स ऑल योर कॉल। हर किसी बच्चे की अपनी एक कॉल होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिसीजन लेने में ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। अब आप सोच पाओगे कि हाँ भाई चलो मैं ऐसा डिसीजन ले लेता हूं या वैसा डिसीजन ले लेता हूं, या फिर इस डायरेक्शन में डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, सजेशंस कैसे लगे, राय कैसी लगी, एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। ओके देन, डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।